हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 9 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 9 में हम लोग एकदम आराम से फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले के सारे पहलुओं को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला एकदम से रटवाने वाला हूं या फॉर्मूला दे दूंगा रट लो फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एज ऑलवेज सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्ट का नाम लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ, पार्ट नंबर 9। तो मुझे क्या पता है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इसका मतलब जो हम लोग अभी जो पहला मेथड सीखने वाले हैं, पहला मेथड स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का सीखेंगे। दूसरा मेथड जो था जिसमें इंडिविजुअली डीएसी और डीएसआई निकालेंगे, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, वो शॉर्टकट जैसा है, वो हम लोग एक बार पूरा फ्लुएंट हो जाए इसमें, उसके बाद पहला मेथड है टोटल अननोन्स माइनस टोटल नोन्स। अननोन्स जितने भी फोर्सेस हैं, रिएक्शंस है, उनसे आप नोन रिएक्शंस और फोर्सेस माइनस कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अननोन्स क्या क्या है। अननोन्स, ठीक है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस are termed as unknowns। इनको unknowns बोला जाएगा, इनको हम लोग RE से डिनोट करेंगे। और क्या होता है unknowns, और क्या हो सकता है unknowns, बताओ। इंटरनल रिएक्शंस और member forces are termed as unknowns। ठीक है, इनको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब जैसे इन 2D एनालिसिस in each member there are three internal member forces और 3 internal reactions, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। in 3D analysis in each member there are 6 internal reactions। ठीक है, ये इंटरनल रिएक्शंस लिखो, इंटरनल मेंबर फोर्सेस लिखो। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं हम लोग नोन्स पे। नोन्स क्या क्या है, पता क्या क्या है हमको, पता क्या क्या है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस are termed as knowns। ठीक है, तो इन 2D इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना सजा के सीधा लिख देता हूं। टोटल 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, बट याद रखना फॉर ईच जॉइंट, अच्छा इसको हम लोग J से डिनोट करेंगे, फॉर ईच जॉइंट। अरे यार, फॉर ईच जॉइंट, गॉट इट।
in 3D total 6 equilibrium equations. In 3D total 6 equilibrium equations for each joint. Again for each joint, ये चीज याद रखो. ओके और नोन्स क्या क्या है हमारे पास? और नोन्स क्या क्या है? रिलीज्ड reactions are termed as नोन्स. ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा. ठीक है, रिलीज रिएक्शंस के बारे में. ठीक है, भूल गए हो तो एक 30 सेकेंड्स में एक रिकैप मार देता हूं मैं. अगर ऐसा है एक बीम, ठीक है, इसमें अगर ऐसा एक हिंज है, ठीक है, हिंज वाला ही बता रहा हूं मैं बस. ठीक है, तो ये हिंज क्या करता है, ये इसको हम लोग ऐसा मोड़ सकते हैं, यानी रोटेशन हो सकता है, यानी बेंडिंग मोमेंट यहां से चला जाएगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा. वेयर एज एक्सियल फोर्स नॉन जीरो रहेगा, शेयर फोर्स नॉन जीरो रहेगा. ठीक है, चलो इतना ही मैं बोल सकता हूं फिलहाल. ओके, तो अभी हम लोग लिखते हैं इन 2D अगर मैं स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी लिखूं जो कि है ds अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या होगा? टोटल अननोन्स माइनस टोटल नोन्स. ठीक है, ये है फॉर्मूला आउटलुक. ये पूरा है फॉर्मूला आउटलुक कि फॉर्मूला कैसे दिखने वाला है. तो टोटल अननोन्स क्या है? देखो, अननोन्स एक्सटर्नल रिएक्शंस RE और इंटरनल रिएक्शन मेंबर फोर्सेस जिसको हम लोग M बोलेंगे. ठीक है, तो RE प्लस M. बट ये जो M है यहाँ पे देखो 2D में क्या होता है? 2D में 3 इंटरनल मेंबर फोर्सेस होता है. ठीक है, मैंने ये बताया भी था. ओके, जस्ट एक मिनट. हम लोग जो ये स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग #1 यानी हम लोग रिजिड स्ट्रक्चर के लिए पढ़ रहे हैं. रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये मेन हेडिंग तो लिख लो. पिन जॉइंटेड तो बाद में पढ़ेंगे, इसलिए तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि 3 है ये. अदरवाइज पिन जॉइंट में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्सियल फोर्स ही होता है ना. ओके, माइनस टोटल नोन्स क्या है? टोटल नोन्स है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जिसको हम लोग J से डिनोट करेंगे, और 2D में 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है. तो यहां पे आ जाएगा 3J प्लस और क्या है? रिलीज रिएक्शंस RR. ठीक है, तो बस हो गया. इसको थोड़ा सा और सजा के लिख देते हैं. ठीक है, आपको शायद बुक्स में ऐसा देखने को भी मिलेगा. माइनस 3J प्लस RR. ठीक है, तो इसको अभी मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं. ये आ गया हमारा फॉर्मूला आउटलुक. ठीक है, अब अगर इसी को मैं 3D में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 3D में क्या होगा? देखो, ds इक्वल टू टोटल अननोन्स माइनस टोटल नोन्स. सेम. अब यहां पे देखो, इस चीज में तो कोई चेंज नहीं है कि सपोर्ट रिएक्शंस RE है. ठीक है, बट जो यहाँ पे इंटरनल मेंबर फोर्सेस है, 3D में 6 इंटरनल मेंबर फोर्सेस होते हैं जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे 6M होगा. माइनस ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन J से डिनोट करते हैं और हर एक जॉइंट पे 6 होता है. तो 6J से इसको डिनोट करेंगे प्लस RR. अब RR में ये 3 मत लगा देना कि RR, तो RR का फॉर्मूला ये होता है. RR का फॉर्मूला क्या होता है? 2D और 3D. वो फॉर्मूले में है कि ये सिग्मा M-1 है और ये 3 सिग्मा M-1 है. यहां पे कुछ चेंजेस तो नहीं कर रहा है ना, ये तो RR है बस, तो इसको RR लिखो. ठीक है, तो इसको मैं बक्से के अंदर बंद कर देता हूं. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आउटलुक आ गया. तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलेस को हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, या फॉर्मूली बेसिकली, तो उनको हम लोग यूज करेंगे. यूज करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, यानी सेशन बेसिकली नॉट सेशन, पार्ट नंबर 10 में. ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं. चलो, टेक केयर, बाय बाय. एंड आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. ओके, सो
ये आ गया फॉर्मूला हमारा 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर आर और 6m प्लस आर ई माइनस 6j प्लस आर आर। ओके, खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।